गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना। वो है फोटोसिंथेसिस। आज का जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का टॉपिक है आपका। यूनिट थर्ड का ये टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस नाम से ही आप जानते हो, परिचित हो, पहले से ही पढ़ते आए हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण क्या इसकी डेफिनेशन होती है। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं। जैसे छोटे अब मैं कुछ बताता हूँ उनके बारे में। एक तो अपन इसके अंदर क्या पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। एक तो क्या हो गया आपका इसमें प्रकाशीय जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम किसके अंतर्गत कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में इसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। एक तो ये हो ही गया। और भी दूसरी भी इसकी क्या है अपन डेफिनेशन दे सकते हैं। आप जानते हो कि इसके अंदर और हमें क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है भाई, बताइए आप, बोलो क्या क्या चाहिए। उन चीज़ों को लेते हैं। क्या इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्रिया कहाँ होती है, पादप की पत्तियों में। तो क्या होती है, पादप की पत्तियों में क्लोरोफिल, CO2 व H2O, CO2 व सनलाइट। तीसरा क्या चाहिए अपन को, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ बनाती। कार्बनिक पदार्थ जो बनता है वो कौन सा है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण इसके अंतर्गत होता है। एक अपन क्या है ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्रीन पादपों के साइटोप्लाज्म में आपका क्लोरोफिल तो पाया जाता है। एक चीज़ और अपन यहाँ पर चाहो तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि यह जो अभिक्रिया है आपकी, एक जटिल ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। ये क्या है, जटिल ऑक्सीकरण और एक अपचयन अभिक्रिया होती है आपकी ये। तो इसकी अगर डेफिनेशन और अगर आप लिखना चाहते हो थोड़ा अलग तरीके से तो अपन भी उसको क्या कर सकते हैं, आप इजीली उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे कैसे, उसके लिए आपका क्या होगा, इसकी डेफिनेशन अगर अपन दें कि फोटोसिंथेसिस में प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वह एक प्रकार की जटिल अभिक्रिया है ना, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। अब एक बात देखो आप, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जल, इसमें क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2, कि इसमें एक तो ग्लूकोज निकल रहा है, एक क्या निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है, O2। यानी इसके मैं समीकरण लिखूं सामान्य रूप से CO2 प्लस H2 और उसमें निकलेगा क्या आपका C6H12
O6 और O2 क्या निकल रहा है आपका, ये यहाँ पर निकलेगा। फिलहाल मैं डायरेक्टली अगर ऐसे ही लिख देता हूँ, केवल ये कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जल है ना, सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके ये बनाते हैं। तो इस सभी क्रिया को देखते हुए अपन को क्या मालूम चल रहा है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन का निकास हो रहा है, जो ऑक्सीजन निकल रही है वो किससे निकल रही है भाई, CO2 के द्वारा या पानी के द्वारा बाहर ये निकल रही है। तो वहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 अणु हैं, यहाँ तो केवल कितना है, एक ही है। कितना है, एक ही है। और अगर अपन इसको मान लीजिए बैलेंस करें 6 है ना, इसको भी लगा दो 6, कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये भी क्या हो गया आपका 6 हो गया, और यहाँ पर आएगा ये 6O2 आ गया। तो कितने निकल गए, 12 अणु किसके निकल गए यहाँ पर ये। तो इसमें इस अभिक्रिया से तो पता चलता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो ये ऑक्सीजन निकलती है वो हमेशा किसके द्वारा निकलती है, जल के द्वारा ही बाहर निकलती है। जो ये समीकरण मैंने जो दिया है, ये समीकरण दिया था जूलियस वाक्स-सेक्स ने। जूलियस वाक्स-सेक्स ने ये समीकरण दिया था और उन्होंने इस प्रकार की क्रिया को बताया, ये आपका इन्होंने दिया था। लेकिन ये वास्तव में समीकरण क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान के अंदर कि इसके अंदर जो जल के अणु हैं उनका निष्कासन किसके द्वारा होता है, वो होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का निष्कासन है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका किसके द्वारा, जल के द्वारा। लेकिन अब वर्तमान में जो समीकरण आपका चल रहा है, जो अगर वास्तव में देखें तो इस समीकरण के अंदर आपका जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल के अणु और बाहर निकाल दिए जाते हैं 12 करके अपन जो करते हैं। तो ये ध्यान में रखो कि इसमें जल का जो अणु निकला, सॉरी, ऑक्सीजन का जो अणु निकला है वो जल के अपघटन के द्वारा निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये निकलता है। और एक और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेज है भाई। अब देखो जो C6H12O6 आपका यहाँ पर ये बना है इस क्रिया के अंदर, ये खाद्य पदार्थ में। अब ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस सभी क्रिया के अंदर अपन देखें कि होता क्या है, तो इस सभी क्रिया के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है आपका, कि अपन को वायुमंडल से ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। क्या क्या प्राप्त हो रहा है, CO2 है जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित है, उस CO2 को क्या, वायुमंडलीय CO2 को यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। जल है जो पादपों में होता है, उस जल को क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण करते हैं आपके, इन दोनों को वहीं से क्या करेंगे, ये प्राप्त कर लिया जाता है। वायुमंडल से CO2 क्या होती है, प्राप्त होती है, तो वायुमंडल को एक शुद्ध करने का काम ही है, और साथ में ऑक्सीजन का ये निष्कासन करके ये बाहर निकालते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्रिया है। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन अपन को कहाँ से प्राप्त होगी, तो वायु। और एक बार जितनी ये CO2 बाहर अंदर लेते हैं उतना ही निकालते। वो 6 अणु CO2 के लिए 6 अणु क्या किए, ये बाहर निकालते हैं। ये भी ध्यान में रखने की बात है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जितने अणु क्या होते हैं आपके CO2 के ग्रहण किए जाते हैं, उतने ही अणु क्या होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर निकाले भी जाते हैं। तो ये सेम प्रकार से क्या करते हैं, यूज में आता है आपका। अब देखो इस प्रकाशीय अभिक्रिया को अगर अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर पढ़ते हैं अपन, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये क्या होती है भाई, 2 चरणों के अंदर क्या होती है आपकी, संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये 2 स्टेपों में कंप्लीट होती है। एक स्टेप को तो हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, तो 2 प्रकार की क्रिया विधियों में हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं।
हम यहाँ अभी बात करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है, कहाँ पर ये क्रिया होती है। तो हमने बताया कि हरे पादपों के अंदर यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, और हरे पादपों में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह संपन्न होती है। तो महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो अभिक्रिया है फोटोसिंथेसिस की हो कहाँ रही है आपकी, हरे पादपों के अंदर, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, ये क्रिया संपन्न आपकी हो रही है। तो हमको क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमें जानकारी थोड़ी किसकी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की जब संरचना को हम देखते हैं, सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया था। तो ये दोहरी कला से परिबद्ध आपका क्या होता है, एक ऑर्गन होता है इस प्रकार से। और इसके अंदर क्या होती हैं, इस प्रकार से जो बुक के पन्नों के जैसे एक के ऊपर एक इस प्रकार की कुछ संरचनाएं क्या होती हैं, ये रखी हुई इसके अंदर क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं जगह जगह पर ऐसे। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल थोड़ा सा इस क्रिया को समझने के लिए अपन को ये जात, और बाद में क्या इस प्रकार से ये क्या होती हैं, जुड़ी हुई भी आपकी ये पाई जाती हैं। और यहाँ इसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड आपका भरा हुआ होता है। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसको तो कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमा। और ये जो आपका क्या है, पूरा का पूरा ये जो इस प्रकार से पाए जाते हैं, इन्हें अपन कहते हैं क्या, थैलेकोइड। ये क्या है आपका, थैलेकोइड के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो ये आपका क्या है, थैलेकोइड होता है आपका। हो गया। और क्या रह गया, ये लेमिनी, ये क्या होती हैं, लेमिनी, जिन्हें फ्लैट्स के नाम से भी अपन क्या करते हैं, इन्हें जानते हैं। अब ये क्रिया संपन्न होती कहाँ है आपकी, लाइट रिएक्शन, उसके बारे में कर रहे हैं। बाकी चीज़ों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इस थैलेकोइड को क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। हमने क्या किया, इस थैलेकोइड को एक ये बाहर ये निकाल लिया आपका, ये थैलेकोइड हमने ये बाहर निकाला। अब इसको बाहर निकाला तो इसमें क्या होता है, ये बीच इसके बाहर तो भाई ये क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा है। यहाँ तो स्ट्रोमा है क्योंकि बाहर है, और अंदर ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है आपकी, है ना। और जो अंदर का ये जो गैप है पूरा का पूरा, ये क्या है, एक ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी कि एक गुहा है ना। थैलेकोइड के अंदर एक गुहा आपकी क्या होती है, पाई जाती है। और इसी गुहा के अंदर अब क्या होते हैं, काफ़ी सारे मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे जो क्या करते हैं, इस लाइट रिएक्शन के अंदर काम में आने वाले हैं। अब क्या क्या पाए जाते हैं, मैं इसका एक पार्ट को अगर मैं यहाँ से निकाल कर देखूँ, इसकी संरचना बनाऊँ, तो इसकी संरचना देखो किस प्रकार की होगी। ये देखो आप, ये हमने इसको थोड़ा लार्ज करके इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये ल्यूमेन का आपका अंदर का अपने पार्ट का क्या किया है, ये डायग्राम आपका बनाया है। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या होता है भाई, एक तो आपके ये रहा जो शुरू में अपन इसको देख रहे हैं, ये तो क्या आपका नंबर 1 PS फर्स्ट, दूसरा क्या है PS सेकंड होते हैं। जैसे कि ये PS फर्स्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं, PS सेकंड हो गया। PS फर्स्ट और PS सेकंड पाए जाते हैं, हो गया। और इसमें और क्या पाए जाते हैं, और इसके अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण घटक और होते हैं जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पाए जाते हैं। क्या, ये अपन ने बता रखा है। अब देखो ये क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको क्या होता है,
F1 F0 कण आदि होते हैं ना इसी, और जो क्या करते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो भी इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है आपका एक ये सिस्टम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं CF। क्या है आपका ये CF पाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका क्या क्या होते हैं आपके साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6 आदि पाए जाते हैं ना। साइटोक्रोम B है वो इसके अंदर क्या होता है पाया जाता है, और साथ के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इस अभिक्रिया को करने में क्या होते हैं मददगार होते हैं। वो एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं जैसे कि एटीपेज, क्या पाया जाएगा एटीपेज एंजाइम है कि ATP के निर्माण में क्या होगा सहायक होता है। तो यहाँ कौन सा एंजाइम पाया जाएगा ATP सिंथेटेज, क्या तो सॉरी एटीपेज गलत बोल गया मैं, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज आदि इसके अंदर क्या होते हैं पाए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर और क्या पाए जाएंगे, अब देखो कुछ घटक और हैं आपके। क्या होता है कि जो एनर्जी है लाइट को क्या करते हैं जब ये ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करने के ऊपर ये तो आपका एक क्या हो गया सक्रिय तंत्र हो गया, जहाँ पर क्या होता है यहाँ से आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। लेकिन पूरी ऊर्जा को केवल एक यही नहीं लेता है, और भी कुछ सहायक हैं जो कि सामने नहीं आते हैं लेकिन क्या करते हैं बाहर से इसकी मदद करते रहते हैं। तो ऐसे करना है तो ऊर्जा को क्या करते हैं कुछ इस प्रकार संरचनाएं होती हैं जो ऊर्जा को क्या करती हैं अपने आप में ग्रहण तो करती रहती हैं, वो लेती रहती हैं, और बाद में क्रिया को संपन्न करने के लिए अपनी ऊर्जा को क्या कर देती हैं इनको ट्रांसफ़र कर दिया करती हैं, इनको ट्रांसफ़र ये ऊर्जा को ये कर देती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक इसके अंदर होता है PS सेकेंड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है H2O को अपघटन करने की क्षमता होती है। PS सेकेंड ये क्या करता है जल को अपघटन करने की क्षमता रखता है, इसी के कारण ही ये क्या करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेगा उसमें ये तोड़ देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है इसके अंदर, जो क्या है फोटोलाइसिस की क्रिया केवल यही घटक कर सकता है जो जल को तोड़ने का ये काम करता है। साथ में इसके अंदर एक चीज़ और पाया जाता है कि एंजाइम NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम और पाया जाता है। तो NADP और ATP ये दोनों ऊर्जाएं होती हैं जिनको हम स्वांगीकरण एनर्जी कहते हैं, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका NADP रिडक्टेज पाया जाता है जो क्या करेगा जो हाइड्रोजन आपके ये निकलते हैं इनसे ये क्रिया करके क्या बनाता है NADPH H का क्या करेगा निर्माण करता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इसके अंदर ये पाई जाती हैं। ये सारी जानकारी अगर अपने पास नहीं होंगी तो क्या है अपन आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जानकारी अपन को चाहिए कि अभिक्रियाएं किस प्रकार से ये संपन्न होती हैं। तो ये चीज़ अपन को मस्ट है थोड़ा जानना पहले कि इसमें ये क्या क्या होता है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि थैलेकोइड में ये क्रिया होती है और ये सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर पाई जाती हैं। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि ये अभिक्रिया होती किस प्रकार से, इसका मैकेनिज्मिक और फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से ये अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को समझने के लिए मैं यहाँ आपको एक समीकरण लिखता हूँ। पहले क्या है अपने पास 4 जल के अणु होते हैं जिनका फोटोलाइसिस
के द्वारा इनका क्या होता है, अपघटन होता है, जिससे 4OH माइनस 4 अणु किसके बन जाते हैं, हाइड्रोजन के बन जाते हैं। और साथ में क्या होगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के अणु क्या होते हैं, बाहर निकलेंगे आपके, और 2 से 2 या 3 क्या ADP जो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, ATP में, ये आपके बनते हैं। इस प्रकार से ये बनते हैं। अब आपको देखो ये ADP में किसके द्वारा बनता है, जो हमने बताया था आपको, वो क्या होगा आपका सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर ये काम में आता है, इसके द्वारा बनेगा। और इसी के साथ में अब ये जो क्रिया होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये जाने के बाद में ये क्या करते हैं, आपके यहाँ पर जो स्वांगीकरण ऊर्जा है आपके ना, तो ये जो ऊर्जा है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें, NADP, ये कन्वर्ट होता है NADPH प्लस H के अंदर। NADP प्लस H और H के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये आपका इसमें जुड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, आपके 2 हैं, तो जो 4 हाइड्रोजन थे वो यहाँ इस पर क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद में क्या करते हैं, इसका ये निर्माण करेंगे, 2 NADPH का क्या कर देते हैं, ये यहाँ निर्माण आपका करेंगे। तो ये क्या है, अपचयित बनता है, तो ये रिडक्टिंग बनेगा आपका, क्या बनेगा, अपचयित NADP का निर्माण करते हैं। ये और ये इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी एनर्जी, यानी कि स्वांगीकारी शक्ति या ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हो, स्वांगीकारी शक्ति या ऊर्जा के रूप में हम इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा ये काम होती है। जो ऊर्जा यहाँ बनती है, जो काम में आती है, डार्क रिएक्शन के अंदर यही ऊर्जा क्या होती है, वहाँ काम में आती है। तो वहाँ यहाँ देखो CO2 का कोई रोल हमने नहीं दिखाया अभी तक, केवल किसका दिखाया, जल का ही दिखाया है ना, जल का और प्रकाश का, क्योंकि फोटोलाइसिस हुआ है, प्रकाश का अपघटन हुआ है, सॉरी प्रकाश के द्वारा क्या जल का अपघटन हुआ है। और स्वांगीकारी शक्ति क्या होती है, यहाँ पर केवल बनती है। यही स्वांगीकारी शक्ति अगले प्रोसेस के अंदर, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, CO2 को क्या करेगी, असेंबल करने का काम करती है, यानी उसको फिक्स करती है, किसमें, C6H12O6 के अंदर। तो वहाँ ये क्या होती है, काम में आती है। तो ये तो एक, अब हमें इस पूरी अभिक्रिया को क्या करना है, पढ़ना है कि कितना ये होता है। तो इसको हम कुछ चरणों के अंदर पढ़ेंगे, तो वो चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको कल